एक आदमी प्रेसिडेंट बनता है, फिर हारता है, फिर 78 साल का ये आदमी दोबारा चुनाव लड़ता है और इस बार हर एक चीज का ध्यान रखता है और चुनाव लड़ता है और जीतता भी। 6 नवंबर को ट्रंप ने चुनाव जीते। ये जीत खास थी। ये अमेरिका के इतिहास में रिपब्लिकन पार्टी की ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रंप ऐसे पहले प्रेसिडेंट बन गए जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर दोबारा जीत हासिल की है। और ट्रंप दुनिया के एक लौटे ऐसे इंसान है जिसने सिम्पसन को गलत साबित किया है। जी हाँ, और एक नहीं बल्कि दो बार अमेरिका को उसकी पहली फीमेल प्रेसिडेंट मिलने से रोक दिया। और जब कोई काम खास और शानदार होता है तो उसे समझना भी बनता है कि आखिर ट्रंप ने इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल की। आइए इस बड़ी जीत को आसानी से समझते हैं। This will truly be the golden age of America. That's what we have to. That Donald Trump will become the 47th president of the United States. इस इलेक्शन में काफी कुछ थ्रिलिंग हुआ। 13 जुलाई को ट्रंप पर गोली चलना, 21 जुलाई को बाइडेन का बीच रेस से हटना, फिर कमला को डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाना और न जाने क्या क्या इस चुनाव का हिस्सा बना। तो ऐसे में सबसे पहले इस चुनाव का रीकैप देखते हैं। देखिए, अमेरिका में इलेक्शन का प्रोसेस साल भर पहले से ही शुरू हो जाता है। पिछले साल दिसंबर से ये प्रोसेस शुरू हुआ था और ट्रंप के सामने 2 बड़े नाम थे, साउथ कैरोलिना की एक्स गवर्नर निकी हेली और फ्लोरिडा के मौजूदा गवर्नर रॉन डेसेंटिस। लेकिन प्राइमरी इलेक्शन में ट्रंप ने इन्हें पीछे छोड़ दिया। इस साल की शुरुआत में लगभग साफ हो गया था कि रिपब्लिकन पार्टी से ट्रंप ही उम्मीदवार होंगे। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुरू से ही जो बाइडेन को आगे रखा। प्राइमरी में उनकी जीत हुई, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र पर सवाल भी उठे। उस वक्त पार्टी के अंदर ही कुछ लोगों ने दाबी जुबान में विरोध भी जताया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। फिर आता है जून जुलाई का महीना। इस महीने 27 तारीख को CNN पर पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। इसमें ट्रंप ने बाइडेन को बुरी तरह से हरा दिया। इसके बाद बाइडेन पर उम्मीदवारी छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया। 21 जुलाई को बाइडेन ने कहा, मैं रेस से हट रहा हूं। उन्होंने कमला हैरिस के नाम को आगे बढ़ा दिया। कुछ दिनों में हिलरी क्लिंटन, बराक ओबामा जैसे नेताओं ने भी उनका सपोर्ट दे दिया। 15 जुलाई को रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन होना तय था। यहाँ ट्रंप के नाम का ऐलान किया जाना था। इसके महज 2 दिन पहले ऐसी घटना हुई जिसने चुनाव की दिशा और दशा दोनों बदल दी। ट्रंप को जान से मारने की कोशिश की गई, उन पर गोली चलाई। वो पेंसिल्वेनिया की बटलर शहर में इलेक्शन रैली कर रहे थे, तभी गोली उनके कान को छू कर निकली। 2 दिन बाद ट्रंप पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में पहुंचे तो उनके कान पर पट्टी लगी हुई थी। यहाँ उनका हीरो की तरह स्वागत किया गया। यहाँ उनकी उम्मीदवारी पक्की हुई। फिर आई 10 सितंबर की तारीख। ABC न्यूज के स्टूडियो में कमला और ट्रंप आमने सामने थे। मौका था दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट का। कमला के लिए पहली डिबेट थी। लोगों ने कहा कि ट्रंप उन्हें आसानी से हरा देंगे, लेकिन कमला हैरिस ने ट्रंप को कड़ी टक्कर दी। अबॉर्शन और महिला की मुद्दे पर ट्रंप को घेरा। इस डिबेट से कमला ने चुनाव में वापसी की। सितंबर से लेकर वोटिंग वाले दिन तक लगभग सभी चुनावी सर्विस में कमला ट्रंप को मजबूत चुनौती देती नजर आई। 5 नवंबर 2024 यानी वोटिंग वाले दिन अमेरिका की जनता ने प्रेसिडेंट चुनाव के लिए वोट डाली और जब गिनती हुई तो ट्रंप ने दुनिया को हिला दिया। जीत कैसे मिली? ट्रंप की इस बड़ी जीत के पीछे 4 फैक्टर्स है। फैक्टर्स 1, ट्रंप पर चली गोली एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। AR स्टाइल 556 राइफल से चलाई गई गोली से ट्रंप बच तो गए, लेकिन उनके कान में चोट लग गई। गोली चलने के बाद हवा में मुट्ठी लहराते हुए ट्रंप की तस्वीर खूब वायरल हुई। ट्रंप की ये अंदाज अमेरिका जनता को बहुत पसंद आया, क्योंकि गोली लगने के बाद भी उन्होंने मुट्ठी लहराते हुए चुनाव का प्रचार किया। और अमेरिका में ऐसी हादसों से इमोशनल बेनिफिट्स मिलना कोई नई बात नहीं है। 43 इयर्स पहले रिपब्लिकन पार्टी के नेता रोनाल्ड रीगन पर भी गोली चली थी। हमले में रीगन पूरी तरह से घायल हो चुके थे। हालांकि उनकी जान बच गई, लेकिन 3 साल बाद अमेरिका में प्रेसिडेंट भी बन गए। फैक्टर 2, स्विंग स्टेट। प्रेसिडेंट बनने के लिए 270 सीट्स जरूरी होती है। अमेरिका की 7 स्विंग स्टेट का रुख जिधर होता है वो ही प्रेसिडेंट बनता है। 2024 के चुनाव में स्विंग स्टेट ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया। स्विंग स्टेट में कुल 93 सीट्स हैं। इसमें सबसे ज्यादा पेंसिल्वेनिया में 19 इलेक्टोरल सीट्स हैं। ट्रंप ने इस स्टेट में कमला हैरिस को 3% वोट से मात दिया। ट्रंप को 51% वोट और कमला को
48% वोट मिले। स्विंग स्टेट में पेंसिल्वेनिया को किंग मेकर स्टेट माना जाता है। पेंसिल्वेनिया को जीते बिना व्हाइट हाउस तक नहीं पहुंचा जा सकता। पेंसिल्वेनिया में 1992 से 2020 तक सिर्फ एक बार रिपब्लिकन पार्टी को जीत मिली है। 2016 में ट्रंप ने 0.7% वोट हिलरी क्लिंटन को मात दी थी। 2020 के चुनाव में यहां बाइडेन ने ट्रंप को महज 1.2% के अंतर से हराया था। अब दूसरी तरफ एक बड़ा फैक्टर एलन मस्क भी है, जिन्होंने चुनाव में खुलकर ट्रंप का सपोर्ट किया है। मस्क ने ट्रंप के सपोर्ट में वोटर्स को $1 मिलियन यानी 8.40 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। वो चुनाव का तारीख यानी 6 नवंबर तक हर रोज चुने गए किसी एक वोटर्स को $1 मिलियन बांटते रहे। ये स्कीम सिर्फ 7 स्विंग स्टेट के लिए शुरू की गई थी। वोटर से फ्रीडम ऑफ स्पीच और हथियार रखने वाले ऑनलाइन पिटीशन पर सिग्नेचर करवाए गए और पेंसिल्वेनिया में पिटीशन पर सिग्नेचर करने वाले हर रजिस्टर्ड वोटर को $100 यानी करीब 8,400 रुपए दिए गए। बाकी 6 स्विंग स्टेट में याचिका पर सिग्नेचर करने वाले हर रजिस्टर्ड वोटर को $47 दिए गए। नाउ फैक्टर्स नंबर 3, गोरे काले का भेदभाव छोड़ा, मुसलमानों को भी साथ लाए। अमेरिका की ब्लैक्स की आबादी ज्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करती रही है। ट्रंप की इमेज भी ब्लैक के विरोधी रही है। 2018 में प्रेसिडेंट की पूर्व उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप को रेसिस्ट कहा था, लेकिन अब ये ट्रेंड बदला है। ट्रंप को इस बार पॉपुलर वोट ज्यादा मिले। दूसरी तरफ इस बार ट्रंप ने अमेरिका के मुसलमान के वोट अपनी तरफ करने की खूब कोशिश की है। सितंबर में ट्रंप मिसगांव गए थे। उन्होंने वहां के मुस्लिम लीडर आमिर गालिब और दूसरे नेताओं से मुलाकात की। 2020 और 2016 के चुनावों में मुसलमानों का पूरा सपोर्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को मिला था, लेकिन बाइडेन के मिडिल ईस्ट के जंग में इजराइल का साथ देने से मुस्लिम आबादी ने नाराजगी है। उन्हें इन चुनावों में ट्रंप ज्यादा बेहतर ऑप्शन दिखाई दिए, जो जंग का सलूशन निकालने की बात करते नजर आए। अब बात करेंगे फैक्टर्स नंबर 4 की। ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा, मैं जंग शुरू नहीं करूंगा, मैं जंग खत्म करूंगा, क्योंकि दूसरे देशों की जंग में अमेरिका की हिस्सेदारी दिन पे दिन बढ़ रही है। ऐसे में बढ़ते फाइनेंशियल खर्चों से अमेरिका जनता में नाराजगी देखने को मिली। अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप ने इजराइल हमास जंग को रोकने का वादा किया। ट्रंप ने वादा किया था कि उन्होंने इजराइल पीएम को जल्द से जल्द गाजा से जंग खत्म करने के लिए कहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत से ही अमेरिका लगातार यूक्रेन को फाइनेंशियल सपोर्ट देता आ रहा है। पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई इजराइल हमास जंग में भी अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका की आम जनता इस पर हंसे, क्योंकि दूसरे देशों के मामलों में अमेरिका की हिस्सेदारी को पैसों की बर्बादी मानती है। ऐसे में ट्रंप के जंग रुकवाने की बात इस चुनाव में उनकी जीत की बजाय रही। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।